हमदर्द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, पंजाब विधानसभा में अमरिंदर सरकार ने 3 विधेयक पेश कर दिए हैं। ये तीनों विधेयक केंद्र द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ हैं, यानी उनकी काट के रूप में पेश किए गए हैं। इसकी पहले से ही संभावना थी, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में पिछले 3-4 महीनों से लगातार किसानों के आंदोलन चल रहे हैं। केंद्र सरकार ने जो कानून बनाए हैं उनको लेकर उनमें तमाम तरह की आशंकाएं हैं और उसके विरोध में उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। पंजाब की सरकार शुरू से उनके साथ है, उनके आंदोलन का समर्थन कर रही है और केंद्र के कानून के खिलाफ लगातार बयान भी दे रही है कि वो उसको अपने राज्यों में लागू नहीं होने देगी। यही नहीं, ये कांग्रेस की भी चूंकि नीति रही है और कांग्रेस के हाईकमान ने कांग्रेस शासित तमाम राज्यों को कह दिया है कि उन्हें इसकी काट के लिए अपने यहाँ कानून बनाने हैं। यानी केंद्र सरकार ने जो भी कृषि कानून बनाए हैं वो उनके राज्यों में लागू ना हो, उनके किसानों को उसके परिणाम दुष्परिणाम न भुगतना पड़े, इसके इंतजाम उनको करना है। तो पंजाब सरकार से इसकी शुरुआत हो गई है। निश्चित रूप से ये सीधी चुनौती है केंद्र सरकार के लिए और इसके बहुत सारे दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। आज हम इस कार्यक्रम में उन्हीं परिणामों के बारे में बात करेंगे। इसके राजनीतिक परिणाम क्या हो सकते हैं, इसके दूसरे फलाफल किस तरह से सामने आ सकते हैं, उन पर बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आपसे एक गुजारिश करेंगे। गुजारिश ये है कि गोदी मीडिया के चाल चरित्र चेहरे को हम बखूबी पहचान गए हैं। वो किस तरह से सरकारी एजेंडे पर काम करता है, नफरत फैलाता है, हिंसा फैलाता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो गया है कि ऐसे मीडिया संस्थानों का साथ दिया जाए जो इस तरह की प्रवृत्तियों के खिलाफ खड़े हैं, जो स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की मुहिम चला रहे हैं। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। जब आप लिंक क्लिक करेंगे तो आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और उसमें आप अपनी मनचाही सदस्यता चुन सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि सत्यहिंदी.com चूंकि पत्रकारों द्वारा संचालित संस्था है और पत्रकारिता के उसूलों के मानदंडों के आधार पर चलाई जाने वाली संस्था है, इसलिए इसको आपका समर्थन जरूर मिलेगा, आपका प्रोत्साहन जरूर मिलेगा। तो आइए अब मुद्दे पर वापस लौटते हैं। मुद्दा ये था कि पंजाब की विधानसभा में वो 3 विधेयक पेश कर दिए गए हैं जो केंद्र के कानूनों की काट करेंगे। केंद्र के कानूनों ने स्थिति ये पैदा कर दी थी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको लेकर एक अनिश्चितता किसानों के दिमाग में भर दी गई है, वह पैदा हो गई है कि वो उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा। मंडियों के खात्मे की बात की गई है, जिससे ये आशंका हो गई है कि जो व्यापारी हैं वो उनके भरोसे हो जाएंगे, उन पर निर्भर करने लगेंगे किसान और उनकी मनमानी को झेलने के लिए विवश हो जाएंगे। उनकी चिंता ये है कि जमाखोरी करेंगे बड़े व्यापारी और उन्हें उनकी कीमत इसलिए सही नहीं मिल पाएगी सही मौके पर, क्योंकि उसका दबाव उन पर पड़ेगा। उनकी चिंता यह है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रही है सरकार, उससे उनके खेत छिन जाएंगे और वो बड़े जो कारपोरेट हैं उनके गुलाम बन जाएंगे, अपने खेतों से हाथ धो बैठेंगे और जाहिर है कि वहाँ उन्हें मजदूरी करनी पड़ेगी। तो ये तमाम चिंताएं हैं और बहुत ही वाजिब चिंताएं हैं। तमाम अच्छे अर्थशास्त्री जो कृषि के जानकार हैं, जो कृषि के नेता हैं, जो कृषि किसानों के बीच काम करते रहे हैं, उन्होंने इन चिंताओं को बहुत वाजिब ठहराया है। इसलिए ये किसान आंदोलनरत हैं और उनको एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और जो विपक्षी दल हैं, खासतौर पर कांग्रेस, उसने इस मामले में बहुत स्पष्ट स्टैंड ले रखा है, वो किसानों के साथ है। तो पंजाब चूंकि ये किसान आंदोलन का गढ़ रहा है, शुरू से ही किसान पिछले 4 महीनों से पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के किसान आंदोलन चला रहे हैं केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ। केंद्र सरकार ने उनके साथ बातचीत करने का कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखाया। एक बार बातचीत होनी थी, तब माननीय केंद्रीय गृह मंत्री माफ कीजिएगा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को वक्त नहीं मिला और लिहाजा नाराज होकर किसान वहां से चले गए। उन्होंने बिलों की कॉपियां भी फाड़ दी थी। तो केंद्र सरकार की तरफ से किसानों की चिंताओं को शांत करने का, निपटाने का कोई एक सफल प्रयास नहीं किया गया, कोई
ऐसा प्रयास नहीं किया गया जो सार्थक माना जा सके। और अब चूंकि पंजाब ने इस मामले में पहल कर दी है तो इस तरह से ये सीधी चुनौती है केंद्र सरकार के लिए। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने साफ साफ कह दिया है कि उनकी सरकार रहे चाहे जाए, उन्हें इस्तीफा देना पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो किसानों के साथ खड़े रहेंगे। ये उनकी राजनीति के लिए जरूरी है क्योंकि पंजाब की जो राजनीति है वो किसानों पर आधारित है और इस समय जो किसानों का साथ देगा, जाहिर है कि 1-1.5 साल में वहां चुनाव भी होने वाले हैं, तो उन चुनाव के मद्देनजर भी अमरिंदर सिंह और कांग्रेस पार्टी को ये नीति अख्तियार करनी जरूरी है। हरियाणा में भी इसी तरह से कांग्रेस को ये जो किसान नीति है, कृषि नीति है केंद्र सरकार के खिलाफ वाली, वो माफिक बैठती है। तो राजनीतिक स्तर पर भी ये सही है और कृषि और किसानों को देखते हुए भी उनका ये रुख ठीक लगता है। तो 3 बिल पेश कर दिए गए हैं। एक और बिल पेश किया गया है जो बिजली के मामले में केंद्र सरकार सुधार करना चाहती है, उसके प्रस्ताव लाने वाली है, विधेयक पेश करने वाली है। उसको पहले ही रोकने के लिए या उसकी पहले ही काट के लिए ये एक बिल इस संबंध में भी पेश कर दिया गया और ये सारे बिल पास हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है क्योंकि पर्याप्त बहुमत है और कोई भी पंजाब का दल इन बिलों के विरोध करने की हैसियत में नहीं है। वो इस तरह का जोखिम नहीं उठा सकते। आम आदमी पार्टी आंदोलन कर रही थी इन बिलों के लिए, इनके सरकार पर दबाव बना रही थी। विधानसभा में उन्होंने पूरी रात भी गुजारी, लेकिन उनकी शिकायत दूसरी थी, उन्हें बिल की कॉपी पहले से नहीं मिली, इसलिए वो नाराज थे। अब इन बिलों के आधार पर अमरिंदर सिंह का कहना है कि आगे की कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। मतलब ये है कि ये जो बिल हैं ये हो सकता है कि पूरी तरह से मुकम्मल ना हो, इसमें कई चीजें ऐसी हों जिनमें सुधार की जरूरत हो। तो अमरिंदर सिंह का कहना है कि वो कानूनी जानकारों के संपर्क में है और उसके पर काम किया जा रहा है। तो बिल तो पेश हो गए हैं, लेकिन अभी इनमें बहुत सारे रद्दोबदल हो सकते हैं, परिवर्तन हो सकते हैं और उन्हें ज्यादा पुख्ता बनाया जा सकता है। हो सकता है कि ये जो पंजाब में बिल पेश किए गए हैं वो एक मॉडल बन जाए और जो भी केंद्र कांग्रेस शासित राज्य हैं या कांग्रेस और दूसरे दलों के साथ मिली जुली सरकारें जहां पर हैं वहां इन बिलों का इस्तेमाल भी किया जाए। तो एक मॉडल बिल तैयार हो रहे हैं जो दूसरे देश के हिस्सों में भी अपनाए जा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर ये राज्य केंद्र विरोधी नीति अपनाते हैं, अख्तियार करते हैं, तो इसके क्या नतीजे हो सकते हैं। पहला नतीजा तो साफ तौर पर यह हो सकता है कि अगर पंजाब में इस तरह का कानून बनता है तो हरियाणा में भी इस तरह के कानून बनाने की मांग होगी। राजस्थान में तो खैर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की मांग होगी और वहां भी किसान अपनी सरकारों पर दबाव डालकर इस तरह के कानूनों की बनाने की मांग करेंगे। यानी जो बीजेपी शासित राज्य अभी केंद्र के कानूनों को मानने के लिए या तो विवश हैं या स्वीकार कर ले रहे हैं, उनके लिए भी आसान नहीं रह जाएगा क्योंकि एक राज्य के किसानों को खास तरह की सुविधा मिले और दूसरे राज्य में न मिले, पड़ोसी राज्यों में, तो निश्चित रूप से उसकी प्रतिक्रिया होती है और वो बीजेपी के खिलाफ जा सकती है। दूसरी तरफ चूंकि ये कानून सीधे तौर पर केंद्र सरकार को चुनौती है तो हो सकता है एक कानूनी लड़ाई यहाँ शुरू हो जाए। हालांकि जो कृषि है वो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में मानी जाती है अगर संविधान को ध्यान में रखें, और इस लिहाज से देखा जाए तो केंद्र सरकार ने संविधान की भावना का उल्लंघन किया है, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, क्योंकि हमारा जो संघीय ढांचा है उसमें बाकायदा ये बंटवारा है कि कौन से काम, कौन से क्षेत्र केंद्र के हाथ में है, कौन से राज्य के हाथ में और किन क्षेत्रों में दोनों का मिली जुली भूमिका होगी। तो जो कृषि है वो राज्यों के क्षेत्र में आती है और इसलिए ये इस मामले में केंद्र सरकार ने अपनी हदों को लांघा है और जाहिर है कि वो मुसीबत में पड़ सकती है अगर कई राज्य एक साथ इस तरह के मोर्चे खोल लेते हैं तो चुनौती सीधे तौर पे होगी और इससे केंद्र सरकार की स्थिति, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और भी खराब हो सकती है क्योंकि किसानों की नजर में वो पहले ही अब खलनायक बन चुके हैं। किसान समझ रहे हैं कि केंद्र सरकार की नीतियां उन्हें किस ओर ढकेल रही हैं। किसान समझ रहे हैं कि केंद्र सरकार लगातार ऐसी नीतियां अपना रही है जिससे
बड़े व्यापारियों को, कारपोरेट्स को फायदा हो और पूरी जो खेती है उनकी जेब में चले जाए, उनकी मुट्ठी में चली जाए। तो ये एक संदेश पूरे किसान समुदाय में गया है और इसके नतीजे ये निकले हैं कि बीजेपी किसानों के खिलाफ खड़ी दिख रही है। अब अगर इन राज्यों में भी इस तरह की गोलबंदी होती है, कानून बनते हैं और सीधे सीधे केंद्र सरकार को चुनौती मिलती है और केंद्र सरकार अगर और भी ज़्यादा आक्रामक होकर उस चुनौती से निपटने के लिए कानून का रास्ता अपनाती है या दूसरे तरीके अपनाती है, तो उसमें ये जो उसकी छवि है और बिगड़ती जाएगी। और अगर ऐसा नहीं करती है तो उसकी कमजोर छवि बनेगी कि एक कदम उठाने के बाद उसे आखिरकार पीछे हटना पड़ा, क्योंकि किसानों का दबाव था और विपक्षी दलों का दबाव भी उस पर पड़ रहा था। तो एक पूरा माहौल इनसे बदल सकता है। अब डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि कांग्रेस और जो दूसरे विपक्षी दल हैं, गैर बीजेपी या गैर एनडीए दल हैं, वो किस तरह से इन बिलों के साथ एकजुट होते हैं। क्योंकि कुछ राज्यों में जैसे महाराष्ट्र में एनसीपी केंद्र सरकार के बिलों के मोटे तौर पर समर्थन में है, तो वो इनके साथ कैसे किस हद तक खड़ी होगी, वहां महाराष्ट्र में इस तरह के कानून बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, ये देखने की बात है। लेकिन अगर कोई इस तरह का सोच बनता है और ज्यादातर बहुत सारे राज्य इसमें शामिल हो जाते हैं, तो ये केंद्र सरकार के लिए कोई बहुत शुभ बात नहीं होगी और जाहिर है कि एक चुनौती जो खड़ी हो रही है वो उसके लिए भारी पड़ सकती है। तो पंजाब ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है केंद्र से टकराव के मामले में, किसानों के हकों की रक्षा के मामले में, और कहना चाहिए कि पड़ोसी राज्यों के लिए भी एक मुसीबत खड़ी कर दी है कि अब वो किसानों के समर्थन में, किसानों के संरक्षण में कुछ कदम उठाएं, अन्यथा उनकी राजनीति उन राज्यों में बड़ी बुरी तरह से प्रभावित होने जा रही है। ऐसे में क्या होगा, ये अब आने वाले कुछ वक्त में हमें और देखने को मिलेगा। कई राज्यों में चुनाव होने हैं, हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से हरियाणा की सरकार, खट्टर सरकार डावाडोल है, क्योंकि उसकी जो सहयोगी दल है जेजेपी, वो उसमें असंतोष है सरकार की नीतियों को लेकर, केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर, और वहां भी उस सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। तो हरियाणा सरकार को भी अब इस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा, या हो सकता है कि ये जो धक्का है वो उसको धराशायी भी कर दे। तो बहुत सारे प्रश्न खड़े हो गए हैं पंजाब के इस कदम से, प्रश्न भी खड़े हो गए हैं, चुनौती भी खड़ी हो गई हैं, और अब ये किसान राजनीति जो पूरी है इसको भी एक नए तरह से गति मिल सकती है। इस पूरे उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर भारत में किसान राजनीति को एक नई जान मिल सकती है इन बिलों की वजह से, और इसका संदेश दूसरे राज्यों के किसान आंदोलनों में भी जाएगा, किसान नेताओं में भी जाएगा और किसानों में भी जाएगा। तो देखना है कि अब ये राजनीति किस तरह से आगे बढ़ती है। तो तीनों मोर्चों पर, चाहे वो राज्यों की राजनीति हो, चाहे केंद्र की राजनीति हो, चाहे किसानों की राजनीति हो, उस सब को ये पंजाब का ये कदम प्रभावित करने जा रहा है, और आने वाले समय में समझ में आएगा कि असल में इसका कितना प्रभाव पड़ता है। तो मित्रों, ये थी पंजाब में जो विधेयक पेश किए गए उस पर मेरी रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।